तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना लक्ष्य यूपीएससी पर। कल मैंने आपको 15 अगस्त पर कहा था कि पॉलिटी की क्लासेस चालू होंगी। यहाँ पर हम कोई टीचर नहीं है और ना आप हमारे सेस। अगर कोई त्रुटियाँ होती हैं तो उसको माफ़ कीजिएगा, और जो त्रुटि अगर वीडियो बनाते समय होती है तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज से हम पॉलिटी के सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे। जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ साझा करूँगा, और कमेंट के थ्रू आप अपनी अनुभव मेरे साथ साझा कर सकते हैं, और कमेंट का रिप्लाई हर हाल में आपको दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे दोस्त जो यूपीएससी की जर्नी में या फिर स्टेट पीएससी में की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। तो पॉलिटी समझने से पहले हम थोड़ा यूपीएससी के सिलेबस जान लेते हैं, और ये सिलेबस का प्रिंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप उससे वहाँ से ले लीजिए। तो जो पॉलिटी का सिलेबस है, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे यूपीएससी के 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का और एक सी सेट का। जीएस में ये सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और सी सेट में मैथ्स होता है, एथिक्स होता है, रीजनिंग होता है, ये सब। तो जो प्रीलिम्स में जो पेपर फर्स्ट होता है जीएस का, उसमें पॉलिटी के 10-12 क्वेश्चंस 10 से लगभग 15 के बीच में हर साल आते हैं। तो 10-15 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। इसी तरह मेंस का जो जीएस पेपर 2 होता है, जीएस 2 होता है, और पेपर 3 मतलब कि उसमें भी 10 से लेकर 15, 16, 14 ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं। कितने क्वेश्चंस? 10 से 15 के बीच। कभी कभी 20 आ जाते हैं, कभी 11 आ जाते हैं, कभी 10, कभी 12, 14। पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चंस जीएस पेपर 2 में, मतलब कि प्रश्न पत्र 3 में, मेंस का जो आपका पेपर होता है उसमें आते हैं। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप मेंस देंगे, और जब मेंस आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आप इंटरव्यू तक पहुँचेंगे। जो पॉलिटी का सिलेबस है, सिलेबस क्या कहता है कि भाई राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी। तो जो प्री का सिलेबस है पॉलिटी का, क्या कहता है कि भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणालियाँ, पंचायती राज, लोकनीति और अधिकारों से संबंधित मुद्दे। ये प्री का हो गया, इसका पॉलिटी का। जो मेंस का पेपर 3 है और जीएस पेपर 2, उसमें भारतीय संविधान, इसका ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौती, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्था, क्रियाती संसद और विधायिका और राज्य विधायिका, संरचना, इसका कार्य, संचालन, शक्तियाँ, विशेषज्ञ और इससे उत्पन्न होने वाले विषय। ठीक। फिर इसी के अगले में आता है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व। फिर सामाजिक विनियामक और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। इस सिलेबस मैं हिंदी में आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी आप तक पहुँचा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे में भी जाकर इस सिलेबस को हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं। तो ये तो पॉलिटी का सिलेबस हो गया, जीएस पेपर, जनरल स्टडीज़ पेपर 2। और इसी में फिर इसी के आगे जो अभी मैंने पढ़ा, उसी के आगे फिर गवर्नेंस आ जाता है। गवर्नेंस का अलग से, अभी तो हम पॉलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या होती है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक राज्य या एक स्टेट या एक देश को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सब राज्य व्यवस्था में आती है। राज्य व्यवस्था और राजनीति विज्ञान ये दोनों अलग हैं। राजनीति विज्ञान में थोड़ा व्यापक अधिकतर चीज़ें होती हैं, राज्य व्यवस्था में थोड़ा लिमिटेशंस होती है, कम चीज़ें होती हैं, ये व्यापक विषय नहीं है। राज्य व्यवस्था में भाई एक राज्य किस तरह से चलेगा, उसके नियम कानून क्या होंगे, ये सारी राज्य व्यवस्था में चीज़ें दी रहती हैं। भारत आज़ाद होने से पहले भी जो तमाम
राज्य थे, तमाम शासन संबंधी राज्य थे, उनके भी नियम कानून कायदे होते थे। जैसे कि आप देखेंगे जनपद काल में जनपद होती थी, फिर एक जैसे पहले राजा होता था, राजा के मंत्री होते थे, मंत्री के फिर नीचे अधिकारी होते थे, ये तमाम उनको अधिकार प्राप्त होते थे और राजा ही सर्वे सर्वा होता था उस टाइम। लेकिन आज ऐसा नहीं। फिर कुछ में केंद्रीय शासन और उसके साथ साथ छोटे स्तर पर भी शासन की प्रणालियाँ उपलब्ध थी। जैसे कि यहाँ पास मेरे पास जानकारी मैं आपके पास शेयर करूँ तो वैदिक काल में राजा का शासन प्रमुख होता था, मतलब कि 1500 BC से 1000 BC या फिर 500 BC तक राजा की शक्ति पूर्णतः निरंकुश थी, मतलब राजा जो कह दिया तो कह दिया। और यहाँ धार्मिक परंपराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, सामाजिक संस्थाएं, ये सब राजा के पास अधिकार होते थे और राजा को यह प्रभावित करते थे। वहाँ की जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, ये सब राजा के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। महाजनपद काल में 600 BC से 320 BC इसमें राजतंत्र और गणतंत्र था, जैसे मगध वज्जी। मगध में क्या था, राजतंत्र और वज्जी में गणतंत्र। फिर मौर्य काल में आ जाए तो उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें पूरा शासन के बारे में बताया गया। इसमें राज्य प्रशासन, सेना और विदेश नीति का भी वर्णन किया गया। जो आजकल हम विदेश नीति, इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं, तो उसका भी वर्णन कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, बुक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन उसमें सब राजनीति से संबंधित राज्य व्यवस्था से संबंधित सारे विषय दिए गए। इसमें 7 अंगों की चर्चा की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। जैसे एक स्वामी होगा, मतलब राजा, और मंत्री होगा, उसका किला होगा, और राजकोष होगा, दंड के कुछ नियम कायदे होंगे, उसकी सेना होगी, और उसका एक मित्र होगा। मित्र मतलब राज्य का मित्र, सहयोगी जो राज्य होता है। जैसे आजकल भी राज्य के संबंधित दोस्त मित्र राष्ट्र होते हैं, वैसे उस टाइम के भी था। ये राज्य के 7 अंग होते थे कौटिल्य के अनुसार। फिर गुप्त काल में अगर आ जाए तो राजा का शासन प्रमुख होता था, प्रांतों और अधिकारियों के पास भी अधिकार, थोड़ा प्रांतों और उसके अधिकारी होते थे, प्रांत में उनको अधिकार प्राप्त होता था। फिर मध्यकाल में अगर आ जाए तो सुल्तान का शासन होता था, सुल्तानी कानून चालू होता था। इसके प्रमुख जैसे अधिकारी, वजीर, हारिज, एकता प्रणाली, ये सब होती है। मुगल काल में केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था थी। अकबर के शासन काल में भी व्यवस्थित और मजबूत इसको और बनाया गया। ये सारी ऐसे ऐसे धीरे करके राज्य व्यवस्था का विस्तार होता गया। फिर ब्रिटिशर्स आए, वो कई सारे नियम कानून बनाए, अधिनियम बनाए, एक्ट बनाए, आप पढ़ेंगे। जैसे कि आगे कंपनी के एक्ट्स होते थे। फिर जब ब्रिटिश का डायरेक्ट हस्तक्षेप यहाँ हो गया, भारत में शासन हो गया 1858 से, तब ब्रिटिशर्स अपने अधिनियम लागू किए। जैसे कि आप देखेंगे जब प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद से यहाँ ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन हो गया। 1773 में रेगुलेटिंग आया, फिर पिट्स 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये सारे अधिनियम आते गए। फिर चार्टर कानून आए, 20-20 साल के अंतराल में आते रहे। पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये सब आपको बुक में मिल जाएगा, इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिटेल फैक्ट से नहीं जा रहे। फिर 1858 से भारत का शासन अधिनियम आया। ताज का सीधे यहाँ से शासन चालू हो गया। जब 1857 की महान क्रांति हुई थी, वहाँ सीधे ब्रिटिश ताज का शासन चालू हो गया। इसमें 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ये सब भारत शासन अधिनियम 1919, फिर आया 1935 का अधिनियम। इन तमाम फिर लास्ट में आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऐसे ये धीरे धीरे इसका विकास हुआ। ये सारी इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे सकता हूँ, या फिर आप इसके PDF चाहिए आपको, मैं आपको PDF अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक, फैक्ट्स पे जानकारी आपको देने के लिए ज़्यादा टाइम उसमें लगेगी। फिर राज्य व्यवस्था का विकास हो गया। राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं कि भाई कोई देश है वो कैसे चलेगा, उसके लिए संविधान, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इसके प्रमुख अंग होते हैं। इसी से वहाँ शासन व्यवस्था चलता है। ठीक, जैसे विधायिका कानून बनाती है और फिर न्यायपालिका उस कानून को ध्यान देती है, भाई कानून सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। और कार्यपालिका का जो काम है वो इसको एग्जीक्यूट करना, जो विधायिका ने
जो कानून बना है उसको लागू करना कार्यपालिका का काम होता है, और न्यायपालिका इन सब पे निगरानी करती है। न्यायपालिका अपने यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें राज्य व्यवस्था में आती हैं, और फिर और तमाम छोटे मोटे अधिनियम इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको और डिटेल में बताएंगे। फिर हम पार्ट 1 भारतीय संविधान, फिर भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। अगर आपको इसका ऐतिहासिक, इसका जो भारतीय संविधान का जो विकास है, इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो डिटेलिंग अगर फैक्ट्स के साथ आपको चाहिए तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं। इसमें थोड़े इंट्रो क्लास, जस्ट इंट्रो क्लास थी, आपके जो कमेंट्स होंगे उसके अनुसार अगली क्लास आएगी।